मेवात के सुनहरा बॉर्डर पर आज 4 मोर्चों के किसान आए और किसानों ने एक मीटिंग की। और दरअसल इस मीटिंग का जो मकसद था वो जुनैद जमालगढ़ केस में जो पकड़े गए लोग और जिनके नाम दर्ज कुछ मुकदमे हैं उनको लेकर के खास मीटिंग की गई। आपको बता दें, जो किसान हैं उनका कहना है कि हमारे किसान मोर्चा के कुछ लोगों पर पुलिस ने गलत ढंग से मुकदमे दर्ज कर दिए हैं। खैर, ये तो वक्त की गर्त में है कि सच क्या है, लेकिन आज मीटिंग के बाद किसानों ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मीटिंग में क्या फैसला लिया गया है, क्या कहना चाहिए? मीटिंग में फैसला लिया है, अभी हमारे 4 मोर्चों से किसान नेता यहाँ पहुँचे हैं, शाहजहाँपुर बॉर्डर से और सिंगू बॉर्डर से, पलवल बॉर्डर से और यहाँ सुनहरा बॉर्डर पर। अभी कुछ दिनों पहले से सरकार डायरेक्टली तो किसानों को परेशान नहीं कर रही है, क्योंकि उसकी इतनी ताकत नहीं है, लेकिन वो इनडायरेक्टली जो किसान हमारे नेता हैं, जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उनके परिवारों को परेशान कर रही है। और वो उन्होंने दूसरा रास्ता चुना है, जो किसान आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए, जो किसान आंदोलन का हिस्सा ले रहे हैं जो साथी, उनको किसी न किसी दूसरे रास्ते से उनको टॉर्चर किया जाए। जैसा कि अभी यहाँ हुआ, हमारे कुछ वकील साहिबान ने, कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, किसान नेताओं ने जुनैद की जो पुलिस द्वारा हत्या की गई, फरीदाबाद पुलिस द्वारा, उसके इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ने के लिए वो सड़कों पर आए। और कुछ असामाजिक तत्वों ने वहाँ से 500 मीटर फासले पर, एक तरह से हम तो ये कहेंगे कि जो पुलिस अगर वो कंट्रोल करना चाहती तो कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन पुलिस ने उनको खाली छोड़ दिया। और वो सारी सबूत हैं, वीडियो क्लिप्स हैं, और जो लोग वहाँ 500 मीटर दूर थे उनको ऊपर उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है। और रात में अभी हमारे इस आंदोलन से जुड़े साथी मुबारक भाई को और उनके कुछ साथियों को भी पुलिस ने अरेस्ट किया है। तो ये जाहिर सी बात है, ये किसान आंदोलन को कमज़ोर करने की एक नापाक कोशिश है, जिसको हम किसी भी तरह कामयाब नहीं होने देंगे। सारे किसान नेताओं ने ये फैसला लिया है कि संयुक्त किसान मोर्चा से ये हम इसका मजबूत तरीके से इस मसले को उठाएंगे और फिर यहाँ बड़े पैमाने पर पंचायत करेंगे। कितने लोगों की कोर कमेटी बनी है? क्या इसमें डीसी साहब और एसपी साहब की जिला प्रशासन से बातचीत रहेगी? सर, अभी जो हमारी कमेटी बनी है वो अभी 6 रुकनी कमेटी बनी है, जिसमें पलवल मोर्चा और हमारा ये सुनहरा बॉर्डर मोर्चे के साथियों की कमेटी बनी है। ये कमेटी तो सिर्फ अभी किसान लीडरशिप से बात करेगी, फिर वहाँ से जो फैसला होगा फिर उस पर अमल होगा। फरीदाबाद से हूँ और शुरू से हम लोग किसान मोर्चे से जुड़े हुए हैं। जगजीत कौर पन्नू फरीदाबाद से हैं, पलवल मोर्चे से जुड़े हुए हैं। और आज हमारा सबका यहाँ इकट्ठे होने का एक ही मकसद है कि अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे की डेथ हुई। उस बच्चे की डेथ के बाद यहाँ के कुछ किसान नेताओं को उठा के टॉर्चर किया जा रहा है। यानी डायरेक्ट वे में तो वो किसानों को कुछ कह नहीं पा रहे हैं, अब इनडायरेक्ट वे में कि कुछ खुद ही ऐसे कांड करवा रहे हैं और खुद किसान नेताओं को घेरने की तैयारी कर रही है। आज उसी को लेकर हम लोगों ने एक मीटिंग की है। क्या फैसले लिए गए, किस तरीके से आगे की रणनीति है? फैसला तो जी अभी बहुत बड़ा फैसला नहीं लिया गया, बहुत जल्द एक सेकंड मीटिंग होगी। अभी तो ये फैसला लिया गया, एक कोर कमेटी बनाई है जो आगे सिंगू बॉर्डर पे जाके यहाँ की सारी स्थिति को रखेगी कि अभी तक यहाँ पे क्या क्या हुआ और क्या क्या पुलिस और यहाँ का प्रशासन हमारे साथ कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो देखने को ये मिली कि ये राजस्थान है और यहाँ पर हरियाणा की पुलिस आके खड़ी है। जब कोई क्राइम हो तो पुलिस आनी चाहिए, और आज किसानों के साथ ही गलत कर रहे हैं और हरियाणा की पुलिस यहाँ पे खड़ी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा वाला क्वेश्चन है। तो आज ये कमेटी गठित की गई है जो सिंगू बॉर्डर पे जाके अपनी बात रखेगी कि ऐसा किस लिए हो रहा है किसानों के साथ। और कितनी जानकारी है कि कौन किसान नेता हैं जिनको फंसाया गया है? कुछ जानकारी इसके बारे में? देखिए, इसका नाम हम बहुत जल्द आपको दे देंगे। बहुत सारे नाम है, एक नाम नहीं बहुत सारे नाम हैं। कुछ एडवोकेट्स हैं उसके अंदर। कल रात भी एक जो शुरू से यहाँ से प्रवक्ता थे उनके दामाद को उठाया गया है, और भी कई नाम हैं। नाम डिस्क्लोज आपके सामने प्रधान जी कर देंगे। बट ये बहुत क्लियर बात है कि अब उन्होंने, जब उनको लगा कि ये मोर्चा कोई हल्का मोर्चा नहीं है और ये दिन ब दिन बढ़ रहा है, लोगों के अंदर ये एक आवाज़ राजस्थान में भी उठ चुकी है, ये आपके इस एरिया मेवात एरिया के अंदर, और लोग दिन ब दिन ज़्यादा मात्रा में किसानों से जुड़ रहे हैं, तो वो डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट वे में आज उनके परिवारों पे हाथ डालकर कहीं ना कहीं हमें कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है कि ये लोग तो डर नहीं रहे, इनको तो खौफ नहीं है किसी भी तरह का, ना लड़ाई का, ना मरने का, ना जीने का, तो अब इनके परिवार पे हाथ डाला जाए। और इसी को लेकर आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं। उम्मीद शाहजहाँपुरा संयुक्त मोर्चा से हूँ। क्यों आना हुआ? देखिए, ये
ऐसा मोर्चा है जो राजस्थान के शाहजहाँपुरा मोर्चा से यहाँ पिछले 6 महीनों से अगर 1 महीना रोज़ा का निकाल दिया जाए तो इस इलाके से लगातार दूध उस मोर्चे पे जा रहा है और वहाँ लगातार चाय की सेवा इन्होंने की है। और अब हम देख रहे हैं कि पिछले 1 हफ्ते से जिस प्रकार का तनाव का माहौल यहाँ बनाया गया है, तो आज इनकी अपील थी, इसलिए शाहजहाँपुरा बॉर्डर से हम लोग यहाँ आए हैं। और यहाँ की जो समस्या है, जिस प्रकार एक नौजवान को पकड़ा गया पुलिस ने और फिर उसको छोड़ा गया है, उसी दौरान टॉर्चर के बाद उसकी मौत हो गई, तो निश्चित रूप से ये अधिकार बनता है पूरे इलाके का कि पूरे थाने को सस्पेंड किया जाए और एसपी को भी सस्पेंड किया जाए। इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, वो भी इतने बड़े किसान आंदोलन के दौरान। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि पुलिस की गाड़ी भी पुनाना में फूंक दी गई। दोषी है, उसको पुलिस पकड़े ना, किसने कहा, कौन कह रहा नहीं पकड़े। लेकिन जो यहाँ से दूध लेके सेवा करने जा रहे हैं, जो 6 महीने से किसान की आवाज़ बन रहे हैं, उनको पकड़े, ये कहाँ का न्याय है। और वैसे भी हरियाणा पुलिस तो सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं निर्दोष लोगों पे लाठियाँ चला रही है। यही थोड़ी चला रही है, रोहतक के अंदर ये चला रही है, टोहाना के अंदर ये चला रही है। चारों तरफ से खट्टर सरकार ने तबाही मचा रखी है और हर जगह किसानों के ऊपर झूठे मुकदमे हो रहे हैं, किसानों को पकड़ा जा रहा है, फिर छोड़ा जा रहा है, रात रात थाने पर घेरे जा रहे हैं। तो ये भी एक हरियाणा का हिस्सा है। यहाँ भी वो वैसी ही टैक्टिक्स अपनाना चाहते हैं जो उन्होंने रोहतक के अंदर लोगों को की है, टोहाना के अंदर की है, और ये हम यहाँ नहीं होने देंगे। ये हम सीधी सरकार को चेतावनी भरे शब्दों में कह देते हैं। भारतीय किसान मजदूर यूनियन राष्ट्रवादी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। कहाँ से सर? वैसे पलवल से हूँ और संयुक्त किसान मोर्चे की मेन बॉडी का मेंबर हूँ और एक बार वार्ता में भी गया हूँ। आज इस मसले को लेकर क्या कहना चाहते हैं? आज का जो मसला है बहुत ही संगीन मसला है। इस मसले में पंचायत हुई, जिसमें मेन मकसद ये रहा कि सरकार की जो नीयत है कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में किसान आंदोलन को तोड़ने की नीयत है। किस तरह से किसानों को परेशान किया जा रहा है? जैसा भी ये देख रहे हैं, कई किसान नेताओं को टॉर्चर किया जा रहा है, उठाया जा रहा है। ये क्या मैटर है? क्यों उठाया जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। हाँ, क्योंकि ये चाहते हैं कि यहाँ पर ये लोग भयभीत हो जाएं। अगर एक किसान बॉर्डर टूटता है तो ये हवा चलेगी कि किसानों को हमने खदेड़ दिया। इनका मेन मकसद है हमारे आंदोलन को तोड़ना, लेकिन इनकी मंशा को हम पूरी नहीं होने देंगे। किसानों ने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं, फिर उनको क्यों उठाया जा रहा है? सवाल यहीं पे खड़ा होता है ना। यही तो हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं। जब किसान नेताओं के खिलाफ कोई FIR नहीं है, लेकिन उनको जुनैद वाले मसले में बेवजह क्यों फंसाया जा रहा है? जो जुनैद का मसला है उसमें जो 307 इन्होंने बनाई है वो गलत है। हमारे किसान नेता, अगर इनकी वीडियोग्राफी है तो हमें दिखाएं, हम उन पर संज्ञान लेंगे, हम सरकार के साथ खड़े होंगे। जब उन्होंने कोई गलत कार्य किया ही नहीं है तो उनको क्यों बेवजह परेशान किया जा रहा है? ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है।